लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, मैं हूँ सुशील शुक्ला और आप मुझे देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश इज इजी विद सुशील। इस सेशन में आप ये सीखते हैं कि कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को आसान भाषा में हम सीख सकते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का जो तरीका है वो कैसे हम अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सेशन में आपको मिलेगा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वोकेबुलरी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन और जो भी अन्य चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये द हिंदू का एक आर्टिकल है और इसमें निश्चित रूप से आपको एक पेन और पेपर अपने पास रखना चाहिए क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आप नोट कर सकें। तो इसकी हेडलाइन पर जाते हैं। लिखा है कि आरबीआई पैकेज, आरबीआई का जो पैकेज है, जो राहत की घोषणा की है आरबीआई ने फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए, वो इनएडिक्वेट है, वो बिल्कुल अपर्याप्त है। केरला की गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है, केरला ने कहा है। तो आरबीआई के द्वारा जो इस महामारी के दौरान जो भी राहत पैकेज की घोषणा की गई है राज्य सरकारों के लिए, वो बिल्कुल अपर्याप्त है, ऐसा केरला का कहना है। आगे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लिखा है द कोविड-19 फाइनेंस पैकेज। कोविड-19 जो एक पैंडेमिक है, जो एक विश्वव्यापी महामारी है, उसका जो फाइनेंस पैकेज है, जो वित्तीय पैकेज दिया गया है, जो अनाउंस्ड किया गया है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की जो बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो घोषित किया गया फाइनेंस पैकेज है ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, इज टू इनएडिक्वेट, वो इतना अपर्याप्त है टू मैनेज, मैनेज करने के लिए, अर्थात मैनेज नहीं किया जा सकता। आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, जहाँ पर टू को सो में बदला जाता है और दैट लगाकर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इट इज सो इनएडिक्वेट दैट इट कैन नॉट मैनेज, यानी कि ये इतना इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है कि ये मैनेज नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता द फिस्कल क्राइसिस, जो वित्तीय संकट, वित्तीय आपदा उत्पन्न हुई है। क्राइसिस का मतलब कैलामिटी होती है, डिजास्टर होता है। जो डिजास्टर, जो आपदा उत्पन्न हुई है, उसे वो मैनेज नहीं कर सकता। अर्थात ये जो वित्तीय पैकेज की घोषणा आरबीआई के द्वारा की गई है, वो इस फिजिकल क्राइसिस को हैंडल नहीं कर सकती, ऐसा कहना है केरला का। एज इट विल फैच, क्योंकि ये फैच करेगा, ये सिर्फ मूल्य प्रदान करेगा ओनली 729 करोड़, केवल 729 करोड़ रुपए फॉर द स्टेट, उस केरला राज्य के लिए इतने ही 729 रुपये, 29 करोड़ रुपए वो फेच करेगा, ऐसा कहना है केरला फाइनेंस मिनिस्टर, केरला के जो वित्त मंत्री हैं टीएम थॉमस इजाक। ये टीएम थॉमस इजाक हैं, इनका कहना है कि ऐसा होने से सिर्फ 729 करोड़ रुपए केरला के खाते में आने वाले हैं, जो भी घोषणा आरबीआई के जरिए किया गया। डॉक्टर इजाक सेड हियर ऑन फ्राइडे, उन्होंने, डॉक्टर इजाक ने ऐसा शुक्रवार को कहा दैट द पैकेज की, इस जो ये जो पैकेज है, जो ये राहत की घोषणा है, नॉर्म्स लैग्ड, इसके जो प्रावधान है वो लैग्ड क्लैरिटी, उनमें क्लैरिटी का अभाव है। एंड द ओनली ऑप्शन, और केवल एकमात्र जो विकल्प बच रहा है, लेफ्ट बिफोर द सेंटर, जो सेंटर के सामने है, यानी केंद्र सरकार के सामने अब जो एकमात्र इकलौता विकल्प बचा हुआ है, टू सैल्वेज, की वो क्षति कम करे, द क्राइसिस, इस विपदा की जो क्षति है उसको कम करे, क्षति को कम करना सैल्वेज होता है। वाज टू रेज द एनुअल बोरोइंग, और इस समय बढ़ाना है, रेज करना है द एनुअल बोरोइंग लिमिट, जो वार्षिक बोरोइंग लिमिट है, यानी कर्ज लेने की जो लिमिट है, सीमा है, फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए, फ्रॉम द करंट 3% टू 5%, यानी उनका कहना है कि राज्यों की जो लोन लेने की, जो ऋण लेने की जो एक लिमिट निर्धारित की गई है 3%, वो उससे बढ़ा करके 5% किया जाना चाहिए, ऐसा कहना है थॉमस इजाक का, जो केरल के वित्त मंत्री हैं। आगे लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एडिशनल लोन्स, जो अतिरिक्त ऋण है, इनके बारे में क्या कहा गया है। द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट हुई है, जो घोषणा हुई है, दैट स्टेट्स कुड अवेल, कि जो राज्य हैं वो अवेल कर सकते हैं, यानी इसका लाभ ले सकते हैं, देमसेल्व्स ऑफ लोन सब टू 60%, 60% लोन का, ऑफ द वेज एंड मीन सेगमेंट, और वो सेगमेंट कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, वुड फेच द स्टेट्स ओनली 1215 करोड़, 1215 करोड़ का, बट वुड हैव टू, लेकिन उन्हें वुड हैव टू, यानी मजबूरी है ये, रीपे इट इन 20 डेज, 21 डेज, यानी 21 दिनों में वापस करना होगा। ही सेड, उन्होंने कहा कि द सेंटर डिड नॉट सीम टू बी अवेयर, सीम टू का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होना,
उन्होंने ऐसा कहा कि जो केंद्र सरकार है वो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो अवेयर है, यानी थोड़ा सा भी फिक्रमंद है ऑफ द ग्रेविटी, जो गंभीरता है ऑफ द करंट क्राइसिस, यानी जो ये वर्तमान स्थिति में इस पेंडेमिक के द्वारा उत्पन्न जो आपदा है, क्राइसिस है, जो भी विपदा सामने आई है, उसके प्रति ऐसा लगता नहीं है कि जो केंद्र सरकार है वो थोड़ी सी भी फिक्रमंद है, थोड़ी सी भी जागरूक है, अवेयर है। द आरबीआई शुड डायरेक्ट, आरबीआई को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करना चाहिए, यानी निर्देशित करना चाहिए। आप देख रहे होंगे शुड लगा है, शुड मॉडल वर्ब है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट यानी कि निर्देशित करना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देशित करना चाहिए बैंक्स को, बैंकों को, टू चैलेंज द पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, सॉरी टू सैंक्शन, यहाँ देखते हैं सैंक्शन लिखा है, टू सैंक्शन कि वो मंजूरी प्रदान करे, सैंक्शन का मतलब मंजूरी प्रदान करना होता है। टू सैंक्शन एडिशनल लोन्स कि वो अतिरिक्त ऋण के लिए मंजूरी प्रदान करे। टू स्मॉल, किसको, स्मॉल यानी छोटे और मीडियम ट्रेडर्स यानी मध्यम जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनको वो अतिरिक्त लोन प्रदान करने के लिए सैंक्शन प्रदान करे यानी मंजूरी प्रदान करे। एंड सच अदर्स, और उन अन्य लोगों को भी, हु वेयर फोर्स टू बियर, यानी जो फोर्स टू थे यानी बाध्य थे, विवश थे, टू बियर द ब्रंट ऑफ, जो इस तरह की विपदा को आगे बढ़कर झेलने के लिए बाध्य थे। माइक्रो, सूक्ष्म, स्मॉल, लघु एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम प्रतिष्ठान हैं, इंटरप्राइजेस हैं। एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, और जो भी पारंपरिक उद्योग हैं, सच एज क्वायर एंड कैश्यू, जैसे कि ठीक वैसे ही, सच एज का मतलब जैसे कि, क्वायर एंड कैशू यानी कि नारियल और काजू के जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं यानी पारंपरिक उद्योग हैं। नीडेड सपोर्ट, उन्हें आज सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें आज सहारे की आवश्यकता है। फॉर रिवाइविंग, ताकि वो उनका पुनरुत्थान हो सके, रिवाइव कर सके। फॉर यहाँ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी यहाँ पे लगी हुई है, ऐसा आपने कल के सेशन में भी पढ़ा था। देयर ऑपरेशंस, वे अपनी क्रियाकलाप को आगे बढ़ा सकें, इसलिए उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। देयर लोन शुड बी रिस्ट्रक्चर, उनके जो लोन्स हैं, ऋण हैं, वो शुड भी होने चाहिए, रिस्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, उनकी पुनर्रूपरेखा बननी चाहिए। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। द सेंटर शुड अनाउंस, केंद्र सरकार को अनाउंस करना चाहिए यानी घोषणा करनी चाहिए, वेवर आपकी कुछ छूट, छूट की घोषणा करनी चाहिए। अब फार्म लोन्स, यानी जो कृषि के लिए, फार्म से ही फार्मर बनता है, कृषि के लिए जो लोन लिए गए हैं उनके लिए उन्हें छूट की घोषणा करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, एक्सटेंड, आगे बढ़ा देना चाहिए, द मोराटोरियम, मोराटोरियम का मतलब होता है बैन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो रोक लगी हुई है, ऑन ऑल लोन रिपेमेंट, यानी सारे प्रकार के जो कर्ज हैं उन्हें अदा करने के लिए जो भी रोक लगी हुई है, जो उन्हें एक छूट मिली हुई है, फॉर ए ईयर, एक साल के लिए उसको बढ़ा देना चाहिए। एंड आल्सो वेव, और माफ़ कर देना चाहिए, द इंटरेस्ट, ब्याज को, ड्यूरिंग द पीरियड, इस महामारी के दौरान उत्पन्न हुई जो संकट है उसके दौरान उस संपूर्ण ऋण राशि का जो ब्याज है उसे माफ़ कर देना चाहिए। सिमिलर टू शॉप्स अनाउंस्ड, और यही चीज़ सिमिलर टू द शॉप्स, और जो अनाउंस किया गया है शॉप्स, यानी जो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल खुराक जो अनाउंस की गई है फॉर कॉरपोरेट्स, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, द सेंटर शुड अडॉप्ट, केंद्र सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए। आप जानते होंगे अडॉप्ट एक ADOPT होता है, जिसे गोद लेना या स्वीकार करना करते हैं। एक होता है ADAPT, उसका मतलब होता है अनुकूल ढालना, और एक होता है ADEPT, कुशल होता है या निपुण होता है। तो सेंटर को अडॉप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ए लिबरल, एक उदार अप्रोच, नज़रिया, एक उदार नज़रिया स्वीकार करना चाहिए। इन द केस ऑफ अदर सेक्टर्स टू, अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक उदार नज़रिया सेंटर को अपनाना चाहिए। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। डॉक्टर इजाक वेलकम, डॉक्टर इजाक ने स्वागत किया, वेलकम किया, वेलकम की सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उन्होंने ऐसा वेलकम किया द पैकेजेस, जो राहत अनाउंस्ड किए गए हैं, अनाउंस का मतलब यहाँ पे घोषित किए गए हैं, बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो गैर बैंकिंग बीमा कंपनियाँ हैं उनके द्वारा जो पैकेजेस की घोषणा की गई है उनका भी स्वागत किया है, जैसे कि नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नाबार्ड के द्वारा जो भी राहत पैकेज की घोषणा की गई है उसका उन्होंने स्वागत किया। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स, खोज रही है, तलाश रही है, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
तो एक्सप्लोर माने होता है तलाशना या खोजना। एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स, विकल्प की तलाश की जा रही है टू सैलरी चैलेंज, यानी वेतन के लिए जो चैलेंज उत्पन्न हुआ है केरला में, उसका भी विकल्प खोजा जा रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। द केरला गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग, केरल की सरकार तलाश रही है अल्टरनेटिव्स, विकल्प तलाश रही है टू द सैलरी चैलेंज, यानी जो पेमेंट के लिए, सैलरी के लिए जो चैलेंज उत्पन्न हुआ है उसका विकल्प तलाश रही है। अनाउंस फॉर एम्प्लॉय, जो कर्मचारियों के लिए घोषित किया गया था, एंड टीचर्स और शिक्षकों के लिए घोषित किया गया था लास्ट वीक, पिछले हफ्ते जो भी घोषित किया गया था, सैलरी का जो चैलेंज आ गया था सामने, उसका वो अल्टरनेटिव यानी विकल्प की तलाश की जा रही है। आगे लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर टीएम थॉमस इजाक सेड, फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री थॉमस इजाक ने कहा हियर ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को कहा, दैट द कैबिनेट टू टेक अ कॉल, कि कैबिनेट एक कॉल करेगी, मीटिंग कॉल करेगी ऑन द इशू सून, इस मुद्दे पर, इस इशू पर जल्द ही एक मीटिंग बुलाएगी। द मूव कम्स, इस प्रकार का जो मूव है वो कब आया, इन द वेक ऑफ द ल्यूकवार्म, और ल्यूकवार्म का मतलब निरुत्साह होता है, एक जब निरुत्साह देखा गया, रिस्पांस फ्रॉम ए सेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कर्मचारियों के एक खेमे से जब इसको सुन करके एक ल्यूकवार्म यानी निरुत्साह देखा गया, टू द चैलेंज एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कांग्रेस यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यानी एक और पार्टी है जो इसके खिलाफ है, उन दोनों को देख करके, टू द प्रपोजल, इस प्रस्ताव को देख करके ये कदम उठाया गया है। डियरनेस, डियरनेस का अर्थ होता है महंगाई। अलाउंस एरियर्स, जो एरियर्स है, शेष राशि है, ऑफ एम्प्लॉइज मे बी रूटेड टू द चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फंड, यानी जो महंगाई और एरियर है वो कर्मचारियों का, वो चीफ मिनिस्टर के यानी मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड, आपदा राहत कोष में जा सकता है, ऐसा घोषणा की गई थी शायद, और इसके वजह से कर्मचारियों में बड़ा निरुत्साह दिखा। आगे लिखा है कि अर्लियर द केरला गवर्नमेंट हैड अपील्ड, इसके पहले केरला की गवर्नमेंट ने, पास्ट परफेक्ट टेंस है, अपील की थी, एक अपील उन्होंने जारी की थी, टू डोनेट, दान करने के लिए, ए मंथ सैलरी, एक माह का वेतन दान करने के लिए, आइदर एज ए लंप ऑफ पेमेंट और इन इंस्टॉलमेंट्स टू द CMDRF, यानी मुख्यमंत्री राहत कोष में एक माह की सैलरी कर्मचारियों से दान देने के लिए अपील की गई थी, ऐसा कहा गया था। इस प्रकार से जो है सैलरी का जो एक चैलेंज सामने उत्पन्न हो गया था, उसका भी विकल्प तलाशा जा रहा है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। तो साथियों, ये था आज का आर्टिकल द हिंदू का, और आशा करता हूँ कि आप इसमें से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, और निश्चित रूप से आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा तैयारी में जुटे लोगों के लिए ये एक हेल्पफुल सेशन हो सकता है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, तो अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आप अपने तैयारी को एक गति दे सकते हैं। फिर से एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अंग्रेजी न्यूज़पेपर आसान भाषा में पढ़ना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बस इतना याद रखें कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। थैंक यू वेरी मच।